नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव। आज प्रोग्राम है कुड़ुख प्राइम। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा आपके पास उपस्थित हो चुका हूं। आज का टॉपिक है आदिवासियों में एकता और अखंडता क्यों नहीं। इससे पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आदिवासियों में एकता और अखंडता क्यों नहीं है। अभी के समय में वर्तमान में सबसे बड़ा ये सवाल है कि हमारे आदिवासी हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है। बाकी समाज या समुदाय की बात करें, उदाहरण के तौर पर मुसलमानों में देखिए कितनी एकता है। अगर कोई चीज़ घटित होती है तो सारे मुसलमान एकत्रित हो जाते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर लड़ाई लड़ते हैं। दूसरा, हिंदू समाज को देख लीजिए, उसके लिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं। सिख समाज के लिए देखिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं। जैन समुदाय के लिए देख लीजिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं। बस एक आदिवासी एक ऐसा समाज है जिसका कोई संगठन नहीं है। उदाहरण के तौर पर मुसलमानों में एक धार्मिक जगह है जिसको हम लोग मस्जिद कहते हैं, ईदगाह कहते हैं। वहाँ प्रत्येक शुक्रवार को मुसलमान नमाज अदा करने के लिए एकत्रित होते हैं। वहाँ पर वो लोग अपने विचार विमर्श, एकता और अखंडता की भी बात करते हैं। ये बात मैं कन्फर्म रूप से तो मैं नहीं कहता कि वहाँ लोग बैठ के बात करते हैं, लेकिन जब सभी लोग एक जगह एकत्रित होंगे तो कोई भी सामाजिक विषमता को लेकर वो लोग चर्चा ज़रूर करते हैं। वैसे ही पर्व त्यौहार, खास करके पर्व त्यौहार का नाम ही है एकता और अखंडता कायम करने के लिए। पर्व त्यौहार के बहाने एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं। सिख समाज में देखिए लोग गुरुद्वारा में होते हैं। ये मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बृहस्पतिवार को या कब वो लोग का एक गुरुद्वारा होता है। वहाँ पर सभी सिख समुदाय के लोग आकर पूजा पाठ करते हैं। सभी सिख समुदाय के लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद अपने समाज की दुख सुखों वो बांटते हैं और बताते हैं कि हमारा समाज कैसे चलेगा, किस तरह से समाज में विषमताएँ हैं, कैसे लोगों को चलना चाहिए। सामाजिक शिक्षाएं दी जाती है। अब ईसाई समाज की बात करें तो रविवार के दिन छुट्टी रहता है। उस दिन ईसाई समाज प्रार्थना के बहाने चर्च में एकत्रित होते हैं। वहाँ पर फादर के द्वारा बताया जाता है कि हमारे समाज में ये कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज को कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन की बात बताई। अब मैं अपने आदिवासी समाज का मैं जिक्र करूंगा। मैं उरांव जनजाति से बिलोंग करता हूं। ख़ास करके मैं झारखंड की जिक्र करूंगा। हमारे समाज में आदिवासी यहाँ 32 जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन किसी का एक धार्मिक स्थान नहीं है। आदिवासी पिछले 20-25 सालों से सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सभी आदिवासियों में मतभेद है। कुछ लोग आदिवासी कुछ क्रिश्चियन हो गए हैं, कुछ हिंदू हो गए हैं, कुछ मुसलमान हो गए हैं। तो ये आदिवासियों का ही धर्मांतरण हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासी केवल क्रिश्चियन में गए हैं। आधा से अधिक आदिवासी हिंदू धर्म में भी चल गए हैं। लोग अभी भी मंदिर जाते हैं। मैं कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं ठेठ आदिवासी हूँ। ना तो मैं मंदिर जाता हूँ, ना तो मैं मस्जिद जाता हूँ। मैं अपना धार्मिक जो पूर्वज बनाए हैं, सरना मसना स्थल जिसको बोलता है, मैं वहीं जाके सर झुकाता हूँ, वहीं पूजा अर्चना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे दुख भरी ये बात है कि हमारा कोई धार्मिक स्थल नहीं है। संताल समुदाय का बोले या हो समुदाय का बोले, या तो हमारे उरांव जनजाति या खड़िया समुदाय के लोगों का बोलो, या पंच परगनिया हो, जो भी हो, इन समुदाय का किसी का धार्मिक स्थान नहीं है। ना तो हमारा कोई दिन निश्चित होता है। लोग सरना स्थल बनाए हैं, लेकिन इसका ये धर्मगुरु अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि हमको किस दिन सामूहिक रूप से एकत्रित होकर वहाँ पूजा पाठ करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप धार्मिक स्थल पर आप अगर जाते हैं तो पूरे गांव के लोग, नवयुवक एकत्रित होंगे, बुजुर्ग एकत्रित होंगे। वहाँ पर समाज में जो फैली विषमताएं हैं, कैसी एकता है, अखंडता है, वो चीज़ की बातें होंगी। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा समाज
हमारा युवा वर्ग, हमारा बुजुर्ग वर्ग एक दूसरे से कटे हुए, जिसके बोलते हैं सामाजिक संवाद गैपिंग है। ये सबसे बड़ी कारण और सबसे बड़ा कारण है। इसको हमको सोचने और समझने की आवश्यकता है। इस सिख शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं, ईसाई रविवार के दिन, हिंदुओं का मंगलवार को विशेषकर पवित्र दिन माना जाता है, बृहस्पतिवार। वैसे ही सिख का भी हिंदुओं का मंगलवार को, सिख का बृहस्पतिवार को, और जैन का मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन सबों का अपना अपना दिन तय किया गया है। लेकिन हमारा आदिवासी समाज का कोई दिन तय नहीं है। इसके वजह से हमारे आदिवासी विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं। बैठ के हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। सबसे चिंता की बात तो ये है, अभी वर्तमान में आदिवासी समाज की बेटियों का गैर आदिवासी लोग प्रलोभन में लेकर धर्मांतरण का उसका शादी करते हैं। जब उसके बाल बच्चे होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। जानते हैं आदिवासी का बाय बर्थ उसका रिजर्वेशन रहता है, उससे उसका लाभ ले रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, इलेक्शन में चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हमारे आदिवासी समाज इस पर बैठकर कभी विचार नहीं करता है। ये एक सबसे बड़ा अहम टॉपिक है। मैं उन तमाम धर्म गुरुओं से निवेदन करूंगा कि आप अगर सचमुच में आदिवासी के हितैषी हैं या धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक निश्चित करें कि सरना स्थल, माझी थान, मसना स्थल कब जाया जाए, कब हम लोग को प्रार्थना किया जाए। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। हमारे समाज के हमारी सांस्कृतिक पहचान है, उसको लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। हमारी भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं। हमारी पहनावा जो है उसको परित्याग करते जा रहे हैं। दूसरे के चीज़ को हम लोग अपना रहे हैं। और तो और हमारे जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पर हिंदुओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं ये बात भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये सबसे बड़ा आपको नुकसान और इसका दुष्परिणाम होने वाला है। आप बैठकर विचार करें उन तमाम धर्मगुरुओं से जो कहते हैं कि हम सरना के सेवक हैं, सरना के हितैषी हैं, सरना के संरक्षक हैं, हम आदिवासी धर्म के संरक्षण हैं। 75 तरह के हम लोग का धार्मिक संगठन है। लोग धर्म के आड़ में गलत धंधे भी कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सच है। मैं बहुत दिनों से इस चीज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ये फाइंडिंग और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। समाज में आपसी वैमनस्य की वजह से हमारी बेटियों को दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। बेटी रोटी मतलब इज्जत और रोटी कहने का मतलब, अगर बेटी दूसरे के यहाँ चली गई, नौकरी सर्विस करती है, तो हमारे नौकरी सर्विस से उसे पैसा जो इकोनॉमिकल जिसको बोलते हैं, उसको उसके कब्जे में उसके परिवार की तरक्की हो रही है। लेकिन हमारे परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे रिजर्वेशन के बल से नौकरी मिल रहा है। ख़ास करके लोग कहते हैं कि शादियों में संविधान में ये प्रावधान है कोई किसी से शादी कर सकता है, लेकिन वो संविधान की बात रियलिटी में गांव समाज में कुछ और ही हो रहा है। जब वही बेटियां जब शादी करके उसको छोड़ दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर समाज के लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज इस तरह से उसको नहीं आता है। आदिवासी समाज की बेटियां आज इस्तेमाल करो और फेंको की तरह हो गई है। ये सबसे बड़ा दुख है। मैं सोशल मीडिया बहुत सारे में देखता हूँ कि आए दिन अखबार में, सोशल मीडिया में ये खबर आती है कि फलना आदिवासी बेटों को मुसलमान के द्वारा बहका कर शादी कर लेने के बाद बच्चे हो गए, उसको छोड़ दिया गया, उसको डिवोर्स दे दिया गया, उसका जान मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। ये वगैरह वगैरह सब समस्या आती है। इस सब हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ तमाम धर्मगुरु अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सरना मसना माझी थान जाने का एक दिन तय कीजिए। वहाँ पर हमारे युवा जाएंगे, इससे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, हमारी पहचान बची रहेगी, हमारा समाज बचा रहेगा, हमारा पहनावा ओढ़ावा खान पान सारे चीज़ बचा रहेगा। अगर सभी लोग एकत्र होंगे तो अपना दुख सुख, अपने रीति रिवाज, परंपरा, पढ़ाई लिखाई, सभ्यता, संस्कृति के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। आपस में सामाजिक मतभेद खत्म होगा। आज के लिए इतना ही। ये विशेष टॉपिक था जो आप सुन लिए, समझ गए। मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव। चैनल का नाम है एड़पा न्यूज़ चैनल। आप YouTube पे जाकर नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं समाज से संबंधित अच्छी मोटिवेशन वीडियो मैं आपको बनाकर आपके सामने पेश कर सकूँगा। आज के लिए जय आदिवासी, जय जोहार।